आप महाकुंभ जरूर जाएं, क्योंकि महाकुंभ के इस अवसर पर जो अनुभव, जो साधु संतों का दर्शन आपको यहाँ प्रयागराज में आकर मिलेगा, वो और कहाँ आकर मिलेगा। ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे हठ योगी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, उनके दर्शन आपको प्राप्त होंगे जो शायद कहीं और दुर्लभ है, वो सिर्फ प्रयागराज में है। ऐसे संत हैं जिन्होंने बीते 10 से 15 सालों से आज तक अपना हाथ नीचे नहीं उठाया। जंगलों में जो अज्ञातवास में तपस्वी साधना कर रहे हैं, हिमालय से आने वाले ऋषियों तक का दर्शन आपको यहीं प्रयागराज में इसी रेत की भूमि पर देखने को मिलेगा। आप चाहे यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, बंगाल में रहते हो, आप दक्षिण में रहते हो, चाहे इस देश के किसी भी कोने में हो, और केवल देश ही क्यों, अगर आप विदेश में भी क्यों ना बैठे हो, जो आपको प्रयागराज के इस रेतीली भूमि पर साधुओं की तपस्या के दर्शन करने को मिलेंगे। तकरीबन 1.5 महीने तक यही रेत की भूमि पर, इसी रेत के शहर पर कल्पवास करते हुए साधुओं के दर्शन यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। आप कितनी देर तक एक हाथ ऊपर रख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा, या फिर 1 दिन या 2 दिन। लेकिन अगर आप 14 साल से, 10 साल से, 6 साल से लगातार हाथ ऊपर कर रखे हैं, तो इसके पीछे कौन सी शक्ति है? मनोबल, तपोबल या फिर कुछ और? आप कितनी देर तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं? 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा, या फिर 1 दिन, 2 दिन। लेकिन अगर आप 6 साल से एक पैर पर खड़े हैं, तो इसके पीछे कौन सी शक्ति है? मनोबल, तपोबल या फिर कुछ और? ये जिज्ञासा इसलिए है, ये पहेली इसलिए है, क्योंकि महाकुंभ में ऐसे साधु संत आए हैं, धुनी रमाए हुए हैं, जिनमें कोई एक हाथ ऊपर करके साधना में लीन है, कोई एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहा है। इन सब का दावा है कि ये 14 साल से, तो कोई 10 साल से, या फिर कोई 12 साल से इसी मुद्रा में तपस्या कर रहा है। हमें पता चला कि ऐसे तपस्वी साधु संत महाकुंभ की कुटिया में आपको मिल जाएंगे। लिहाजा हम भी महाकुंभ में ऐसे साधु संतों की तलाश में निकल गए। 40 स्क्वायर किलोमीटर में महाकुंभ का महामेला लगा हुआ है। ऐसे में इन्हें ढूंढना आसान नहीं था। इसी दौरान हमें एक कुटिया के सामने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। हर कोई इन बाबा के दर्शन के लिए बेताब था, आशीर्वाद लेने के लिए आतुर था। जब हम यहाँ पहुँचे तो एक बाबा नजर आए, जो एक हाथ ऊपर करके साधना में बैठे थे। जो हाथ ऊपर था, उसके नाखून इतने बड़े थे मानो सालों से इस नाखून को काटा ही नहीं गया है। जब हम यहाँ पहुँचे, हमें पता चला इन साधु बाबा का नाम राधेपुर उर्द बाऊ है, और ये 2011 से इसी मुद्रा में साधनारत हैं। मतलब 14 साल से एक हाथ ऊपर है और 14 साल से इनकी मुट्ठी भी बंद है। ये कल्पना नहीं होती है। हम लोग महात्मा बने हैं तो काय के लिए बने हैं? धर्म के लिए बने हैं, देश के लिए बने हैं, जन कल्याण के लिए बने हैं। तो ये हमारी तपस्या चल रही है, ठीक है। 2011 से हमारी ये तपस्या चल रही, 14 वर्ष हो गए, विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। जब आपने ये प्रण लिया था तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित की थी, या जब तक भगवान की इच्छा? नहीं, इसमें हमारा कोई समय नहीं था, ठीक है। हमारा तो यही संकल्प है कि देश हित के लिए हमारे क्या है, विश्व का शांति मिले, विश्व का कल्याण हो, जन कल्याण हो, ये हमारी, ठीक है, ये संकल्प है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये संभव कैसे है, ये अपने काम कैसे करते होंगे, जिसका जवाब खुद बाबा ने दिया। हम अगर कुछ वक्त के लिए हाथ ऊपर उठा लें तो हाथ दर्द होने लगता है, तो कितना बड़ा मनोरथ होगा, कितनी बड़ी संकल्प होगा कि आपको वो दर्द महसूस नहीं होता, या फिर इतने साल हो गए हैं तो अब दर्द गायब हो गया? इसमें क्या है कि अगर अपने लिए किया जाएगा, अपने लिए किया जाएगा तो दर्द भी होगा, परेशानी भी आएगी।
अपन किसके लिए कर रहे हैं? परमार्थ के लिए कर रहे हैं। जब परमार्थ के लिए करना पड़ता है, कोई भी कर्म आप परमार्थ के लिए करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, तो उसमें क्या है, परमात्मा जो है आपकी रक्षा करेगा और हर एक काम आपका पूरा होगा। तो आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? एक हाथ सहारे? हमारा एक ही हाथ से सब दिनचर्या चलती है, एक ही हाथ से। पूजा भजन सब। और जब सोते हैं तब भी हाथ ऊपर ही रहता ये हाथ ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। इसमें कपड़े भी नहीं डाल सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ये नाखून है, फंसते हैं, ये परेशानी आती है। तो आपको कपड़ों का भी त्याग करना पड़ा, क्योंकि हाथ ना नीचे आ सकता ना पहना जा सकता। कपड़े इतने से रहेंगे जैसे लोई वोई ओढ़ेंगे। जो धर्म की ताकत, जो अध्यात्म की ताकत, जो तपोबल की ताकत को नहीं जानते, जो हर तर्क के आगे विज्ञान को पेश कर देते हैं, उनके लिए राधेपुर उर्दबाहु बाबा वो प्रमाण हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। देखो, अपने देखने के लिए कमजोर होता है। जैसे एक अपन चोटी लगा रखाते हैं, अपन एक चोटी रखाएंगे तो उससे अपन को क्या मिलता है? अर्थ मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार इससे कमजोरी नहीं आती है, न कुछ नहीं होता, इससे अपन को अर्थ मिलता है, पूजा मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। तो जरा नाखून देखिए आप, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप टूट जाएं तो टूट जाएं, वरना बाबा जी नाखून नहीं काटते हैं। एक नाखून घूमकर उंगली पर आ गया है, जब वो हड्डी से टकराने लगता है तब उसको काटते हैं, या फिर उसका क्या उपाय? वो टूट ही जाते हैं। टूट ही जाता है। तो उसने एक अर्ध चंद्राकार शेप ले ली है, जब वो हड्डी से टकराता है तो टूटता जाता है, और हाथ मानो एक बार जो बंद हुआ था बंद हो गया, उंगलियां काली पड़ गई, पतली हो गई है, और अब शायद आप उंगली खोल सकते हो, या ऐसे ही अब हो गई है? नहीं, वो नहीं खुलेगी, नहीं वो खुलेगी। वो तो सब जाम हो गई, सब जाम हो गई, हड्डी वड्डी सब जाम हो गई, हड्डी वड्डी सब जाम हो गई। तो ये बाबा जी हैं, आपने देखा किस तरीके से जब भी धर्म की बात होती है तो उसको वैभवता के साथ जोड़ दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि दुनिया को छोड़ देना बहुत आसान काम है, क्योंकि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी, अपना अंग त्याग दिया। हाथ ऊपर किया तो हाथ ऊपर है, नाखून पिछले 15 साल से लगातार बढ़ते आ रहे हैं, हाथ ऊपर जाम हो गया है, लेकिन इनके चेहरे पर संतोष का भाव है। और जब पूछा कि क्या आपको दर्द नहीं होता, तो जवाब था कि जब आप परमार्थ के लिए कुछ त्याग करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, दर्द नहीं होता। हमारे सामने भी जो दिख रहा था वो अद्भुत था, अलौकिक था, लेकिन सवाल वही था कि ये संभव कैसे है, इसके पीछे कौन सा ज्ञान है, कौन सा विज्ञान है। इसी दौरान हमें एक और उर्दबाहु साधना में रत तपस्वी का पता चला। इनका नाम था दिगंबर दिवाकर भारती। यहाँ भी भक्तों की भीड़ लगी थी, हर कोई बाबा के इस तप के तेज को महसूस करने के लिए बेताब था। हैरानी तो तब हुई जब बाबा दिगंबर भारती ने बताया कि वो आजीवन तपस्या का संकल्प ले चुके हैं, और एक हाथ ऊपर हुए इनको 10 साल हो चुके हैं, और ये 11 साल से फलाहार पर है। कितने वर्ष का संकल्प है महाराज? उर्दबाहु तपस्या आजीवन तपस्या होता है। इसमें संकल्प 12 या 24 साल का नहीं होता है। अच्छा, तो ये आजीवन तपस्या है। आजीवन तपस्या है। तो 10 साल हो गए आपको? हाँ जी, 10 साल हो गए हमको उर्दबाहु, और फलाहार 11 वर्ष। फलाहार 11 वर्ष। किस मनोस्थिति में आपने ये चुनाव किया कि आप उर्दबाहु हो जाएंगे? मन में क्या भाव थे, क्या संकल्प था? आत्मा में भगवान के प्रति समर्पण था। आत्मा ने कहा कि ऐसा करो, और मैंने किया। आत्मा की बात सुनना चाहिए, मन तो बहुत चंचल होता है। तो ये आपकी अंदर आत्मा की आवाज थी? हाँ, शायद भगवान ने कहा कि कुछ ऐसा करने का। तो किस तरह दिनचर्या रहती है? और हाथ ही आपका अभी तो मूवमेंट में है, कईयों का तो सूख जाता है, तो दर्द भी होता है, वो दर्द महसूस करते हैं? नहीं, ये मूवमेंट में नहीं है, ये तो हिल रहे हैं तो हिल रहा है, नहीं तो इसमें भी मूवमेंट नहीं है। अच्छा, नहीं है। ये 10 साल हो गए इसको। अच्छा, नाखून भी अब तो बढ़ने लगे हैं? बहुत बड़े बड़े हो गए थे, ये तो बहुत छोटे हैं। अच्छा, कटवाए हैं? कटने टूट गया है इसमें तो कम से कम ये 4-5 बार टूट चुके हैं। अच्छा, 2000
19 कुंभ में भी आए थे, उस समय बहुत भारी भारी था, 16 में भी भारी था। उस समय के लिए पहाड़ में चले गए थे, टूट गया। मेडिकल साइंस कहता है आमतौर पर कोई इंसान अपने हाथ को 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ही ऊपर रख सकता है, लेकिन ये कौन सी ताकत है जो विज्ञान की दुनिया से कहीं ऊपर है, जहां विज्ञान के तर्क फेल हो जाते हैं। सच तो यह है कि सनातन का संसार रहस्य से भरा हुआ है। एक एक संत एक पहेली है, एक एक तपस्वी तेजस्वी है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसे ही तपस्वियों की तलाश में हमारे पैर इस कुटिया के सामने ठिठक गए। सामने एक संत एक पैर पर खड़े थे, नाम था रूपेश पुरी। पता चला कि बाबा रूपेश पुरी पिछले 6 साल से एक पैर पर खड़े हैं, पालकी के सहारे ही सोते हैं, जीवन की सभी क्रिया खड़े खड़े करते हैं। आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं? स्कूलों में खड़ा होना सजा में गिना जाता है। अगर आप कोई बड़ा पद यात्रा कर रहे हैं तो 4 घंटे 6 घंटे पद यात्रा कर सकते हैं। बहुत बड़े मैराथन रनर हैं तो कई घंटे दौड़ सकते हैं। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि एक संत ऐसे भी हैं जो 6 साल से कभी अपने पांव से बैठे ही नहीं, हमेशा खड़े रहे। हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो 6 साल से लगातार इसी मुद्रा में हैं। ये जो झूला देख रहे हैं आप, यही इनकी शैया है, इसी पर लेटते हैं, इसी पर नींद लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने पांव फोल्ड नहीं किए। महाराज, आपका नाम क्या हुआ और कब आपने प्रण लिया? मेरा नाम रूपेश पुरी है, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। बाकी प्रण अभी 6 साल हुआ है, 12 साल के लिए है, 6 साल बाकी है। पहले भी 8 साल रह चुके हैं। तो ये जन कल्याण के लिए हठ योग है, खड़ेश्वरी साधना है, जन कल्याण विश्व कल्याण के लिए। बातचीत के दौरान बाबा ने बताया इसके पहले भी 8 साल तक एक पैर पर खड़ा रहने के संकल्प को वो पूरा कर चुके हैं। अब इन्होंने फिर से 12 साल का संकल्प लिया है। हठ योग है जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। पहले एक बार 8 साल रह चुके हैं। 8 साल जब खड़े रहे, उसके बाद आपकी आम जीवन में क्या फर्क आया? 8 साल अगर आप लगातार खड़े रहे तो क्या आप बेड पर लेट भी पाए या जमीन पर लेट भी पाए? दिक्कत होती है, बैठने में भी दिक्कत होती है। फिर खड़े होने के बाद थोड़ा महीना 2 महीना उसको सही करने में लगता है। फिर इच्छा नहीं हुई, बैठने के अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा खड़े हो गए। अब सवाल है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मेडिकल साइंस की एक रिसर्च कहती है कि किसी भी व्यक्ति को 2 घंटे से ज्यादा एक पैर पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से पैर और पीठ की नसों में दिक्कत या स्ट्रोक का खतरा रहता है। लेकिन बाबा रूपेश पुरी तो 8 साल तक एक पैर पर खड़ा रह चुके हैं और अब 12 साल तक एक पैर पर खड़ा रहने का संकल्प ले चुके हैं। लेकिन उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, न ही उन्हें कोई समस्या आई, बल्कि उनका तो दावा है कि तपस्या से उन्होंने वो पा लिया है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर भटकते रहते हैं। जब आपके मन में ये हठ योग करने की इच्छा आई तो प्रेरणा कहाँ से मिली? किस बात पे लगा कि आप खड़े होने का हठ योग करना चाहते हैं? प्रेरणाएं एक दूसरे को देख के ही मिलती हैं। कहीं गुरु पीरों को देखा हमने, कोई खड़ेश्वरी है, कोई उर्दबाहु है, कोई भभूति रमाए बैठा है, कोई फलाहारी है, ये सब हठ योग है, तपस्याएं हैं। तो अपने भी दिल में आया कुछ कर रहे हैं तो हमको खड़ेश्वरी अच्छा लगा, हम खड़ेश्वरी हो गए। तो खड़ेश्वरी महाराज हैं ये, इन्हें देख लीजिए, 6 साल से खड़े हैं। 12 साल का तप है, हठ योग जिसको कहते हैं वो ये कर रहे हैं। लगातार खड़े रहना और ये झूला ही इनका साथी है।